So, let's talk on this topic, the workplace monk. थोड़ा स्ट्रेंज सा टॉपिक है. एक तो वर्क प्लेस जहाँ काम होता है, व्यवसाय होता है, बिजनेस होता है, और एक मॉन्क जो एक सन्यासी है. इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? हाउ कैन दे को एग्जिस्ट? Workplace monk is the theme of my YouTube channel, of my website, and it is what is driving me today. I am working like a workplace monk. I want to tell you, this is the key to success and happiness, both. The workplace is a platform which gives you a chance to express your skills. You have some skills, you have some degrees. घर बैठ के तो कैसे express करोगे? So the workplace gives you that platform. विराट कोहली को जो पिच पे, सचिन को जो क्रिकेट पिच पे मजा आता होगा. If I have skills, if I have some degrees, if I'm worth the job that I'm doing, then only that workplace can give me that platform to express my skills. How can I hate a Monday and look for a weekend? Thursday से Saturday की वेट करना शुरू कर देते हैं यार. How can I do that? The workplace monk is a person who is working, पर कर्म कर, फल की चिंता ना कर. With that mindset. अब ये माइंडसेट भी प्रॉब्लमेटिक है आजकल की दुनिया में. बोलते हैं भैया कर्म कर और फल की चिंता मत कर. ऐसे कैसे होगा? फल की चिंता नहीं होगी, बॉस को बोलेंगे बॉस टारगेट दे दो, कोई बात नहीं हम काम कर रहे हैं, फल की चिंता मत करो. ऐसा तो होगा नहीं. So what here I'm saying is, a person like for example Virat Kohli again. Virat Kohli is commitment personified. Numbers अपने आप हो रहे हैं, पर commitment. You can see that in his eyes. You can see that in his body language on the field. Same with Dhoni, same with Sachin, same with any other sport, or same with any other person doing great in his business. Business as an employee or as a businessman. The concept is काम करते रहो, फल की चिंता मत करो. How? एक किसान ने बीज बोए, अगले दिन जाके देखा अपने जैसा कोई था, कॉर्पोरेट की दुनिया छोड़ के बोला अभी फार्मिंग करेंगे, 40 के हो गए अब रिटायर. तो वो माइंडसेट तो वैसे ही था. तो वो बेचारा उसने बीज बोए, अगले दिन आके देखा उगा के नहीं. किसी ने बोला भैया टाइम लगता है इसको. अरे नहीं बॉस, मैंने अमेज़ॉन से अमेरिका से बीज मंगाए. व्हाट आर यू टॉकिंग मैन, कम ऑन, क्विक, आपने क्विक. ठीक है भाई, देख ले. देखा नहीं हुआ, पानी और डाल दिया, फर्टिलाइज़र और डाल दिया, ये सब कर लिया. ठीक है. तीसरे दिन फिर आया, उगा ही नहीं. चौथे दिन फिर आया, उगा ही नहीं. टेंशन में आ गया यार, पैनिक में आ गया. नाउ हु स्पॉइलिंग द पोटेंशियल ऑफ अ सीड? इज द सीड बैड? नो, इट्स दैट पैनिक. कर्म कर, फल की चिंता मत कर. प्लीज़ अंडरस्टैंड, हम कितने भी पढ़े लिखे हो जाएं, लॉ ऑफ कर्मा को तो बिलीव करना ही पड़ेगा ना. इफ़ यू हैव सोन द सीड्स तो फल तो मिलेगा ही. टाइमिंग इधर उधर होती है भाई, देखो टाइमिंग इधर उधर होती है, पर ऐसा कौन सा गारंटी आरबीआई का या कोई भगवान का बॉन्ड मिला था जो बोला था कि जीवन में सिर्फ सुख मिलेगा, जीवन में जैसा चाहोगे वैसा हो ही जाएगा? बोरिंग हो जाएगा ना लाइफ अगर बिल्कुल जैसा चाहा वैसा हो गया तो. इट विल बिकम बोरिंग. कोई चैलेंज नहीं है, एडवेंचर नहीं है, कोई डिप नहीं आ रहा है लाइफ में, ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर आते आते भी बोर हो जाएंगे. कहीं तो अप एंड डाउन रहेगा तभी मस्ती होगी लाइफ में. सो वो गारंटी स्कीम कुछ भी नहीं है. लाइफ में अप एंड डाउन दोनों होगा. द वर्क प्लेस मॉन्क अंडरस्टैंड्स दिस. वो काम कर रहा है, काम उसका पैशन है, ही इज़ लविंग द वर्क प्लेस बिकॉज बाबा ने बोला एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी. Another workplace monk, रणछोड़ दास बाबा, isn't it? What is he saying? He is saying excellence के पीछे भागो. Excellence के पीछे भागने का मतलब क्या है? You do what you're loving to do, like somebody playing cricket, or somebody being a banker, or somebody being in manufacturing industry, or whatever it is. You are loving your work. रिजल्ट तो आएगा बॉस. इतिहास गवाह है इस चीज़ का, और इतिहास मतलब आज की दुनिया में भी there are so many proofs where people say we work and success just follows. And there are so many people who might still be successful, but their personal life or their health or peace of mind is shattered. What is the point? आप ये थोड़ा फिलॉसफी है, मुझे पता है, थोड़ा स्पिरिचुअल है, बिकॉज मॉन्क है ना, स्पिरिचुअल तो आएगा ही. वर्क प्लेस पे तो आप बैठे ही हो. You have to understand this.
द फिलॉसफी ऑफ लॉ ऑफ कर्मा इज इनफॉलिबल, फेल होने का सवाल ही नहीं है। व्हेन यू वर्किंग द रिजल्ट्स विल कम। ये एक चीज़ का ध्यान रखो, रिजल्ट्स लाने के लिए मैनिपुलेशन करोगे तो ये वाला अप्रेजल तो ठीक हो जाएगा, वो वाला अप्रेजल जब होगा ना, तो वो एक अप्रेजल नहीं है कि एक अप्रेजल हुआ सामने 10 अप्रेजल अच्छे हो गए, वो अप्रेजल इन सबको धो देगा। आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दैट देसी लैंग्वेज, बट आई एम टॉकिंग टू पीपल इन द लैंग्वेज इन विच पीपल स्पीक। आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी स्पीकर और मुझे वैसी वाली ग्रेट इंग्लिश, लॉरियस इंग्लिश, आई डोंट वांट टू यूज दैट, आई वांट टू बी एज नॉर्मल एज पॉसिबल। सब का सब धुल जाएगा। द वर्क प्लेस मॉन्क अंडरस्टैंड्स दिस। द वर्क प्लेस मॉन्क वर्क्स because he loves to work. The workplace monk works because he is detached to the results. It's not a philosophy. When he is loving to do something, he wants growth. Growth is the essence of life. Every single living species wants to grow. No other species लेकिन अपने बच्चों को ये पूछता है बड़े होके क्या करोगे। आम के बीज को कोई ये नहीं बोलता है बड़े होके क्या करोगे, पेड़ बनेंगे यार, इसमें क्या है, बड़ा वाला पेड़ बनेंगे। नोबडी इज शाई ऑफ ग्रोइंग ऑल्सो, नोबडी इज हैविंग मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैव यू एनी डाउट अबाउट ग्रोइंग। इफ यू डोंट हैव अ डाउट अबाउट ग्रोइंग, देयर डजंट हैव टू बी एनी रीजन फॉर टेंशन और पेन और एंग्जाइटी। माय डियर फ्रेंड्स, द वर्क प्लेस मॉन्क इज़ द सोल्यूशन टू लाइफ। मेरे चैनल पे और भी कुछ एक वीडियोस हैं इसी वर्क प्लेस वाले प्लेलिस्ट में, विच विल कनेक्ट दिस पॉइंट टू सम और द अदर वे with your workplace. I am a typical ex-employee who's now a businessman for many years, but I totally understand. I'm living that mindset of an employee even today, and I understand your point of view. You try and understand my point of view. Stay connected with me, and I will tell you that slog करना भगवान का अपमान है. Please, anyone who uses you have to slog in your life, come on man. You don't, you are the best species created by God. You cannot slog. Slogging तो वो एनिमल करते हैं जिनको ज़बरदस्ती टेम करके सर्कस में रखते हैं, या वो हाथी जिससे बहुत काम करवाते हैं, पेड़ उठवाते हैं और सब. You are not slogging. You just have to run behind excellence. Think about it. On some other blogs on this, or not blogs, but on some other videos, blogs are there on my website on the same concepts. On some other videos, I'll keep on connecting with you. God bless you. Have a great career. बुढ़ापा जब आ जाए, 60 साल पे रिटायर हो जाओ, तब कोई पूछे कैसे हो अंकल या आंटी, बस बेटा चल रहा है जीवन, बुलाए ऊपर वाला, तो this will be a reflection of your pathetic 40 years of your career. But if you say जूस पीवानू, कैरम रमवानू, मत जाने लाइफ, रिटायर होने का सवाल ही नहीं है. अभी हम रिटायर हो गए ऑफिशियली, बट आई स्टिल कीप ऑन वर्किंग समथिंग और द अदर. आई कैन नॉट सिट एट होम यार, बीमार हो जाऊंगा और करूँगा क्या घर बैठ के. दैट इज़ अ गाय हु इज एंजॉयड हिज 40 years ऑफ लाइफ. एंड ट्रस्ट मी, ही हैज़ सक्सीडेड, बट जस्ट इन केस ही हैजंट सक्सीडेड इन द वे वी थिंक, ही इज़ नॉट एट ऑल अनहैप्पी. Stay with me again. I say this to you. God bless all of you. Have a great career. Have a great life. Be happy. Be successful. Bye-bye.